हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव सुनने में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों? क्या आप भी क्लास 10th या 12th 2024 बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं? चाहे आप किसी भी वर्ष एग्जाम दे, या 24 में दे या दोस्तों 2025 में दे दोस्तों। लेकिन यह जो बातें हैं दोस्तों, यह जानना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों कि कॉपी कैसे लिखे। सबसे पहला नंबर क्या है कि जब कभी भी हम परीक्षा देने जाए दोस्तों, तो कॉपी कैसे लिखे, बारी बारी से एक चीज जानेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर क्या है कि 100 में 100 कैसे लाए दोस्तों। आप बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन कॉपी यदि आप ढंग से नहीं लिखते हैं दोस्तों, तो आपका 100 में 100 नहीं आता है दोस्तों। तो 100 में 100 कैसे लाए दोस्तों। उसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि ओएमआर कैसे भरे। बच्चों को ओएमआर भरने में भी दोस्तों बहुत ज्यादा परेशानी होता है, तो यह भी जानेंगे कि ओएमआर कैसे भरे दोस्तों। अब यह देखेंगे कि टॉपर जो है वह कॉपी कैसे लिखता है दोस्तों। टॉपर बच्चा जो होता है वह कॉपी कैसे लिखता है दोस्तों। उसके बाद यह देखेंगे दोस्तों कि कॉपी लिखते समय कौन सी गलती ना करे। कॉपी लिखते समय कौन सी गलती दोस्तों हमें नहीं करनी चाहिए, यह भी जानेंगे। उसके बाद क्या हैंड राइटिंग की वजह से नंबर कटता है। यदि आपका हैंड राइटिंग गंदा है, खराब है, तो क्या उसकी वजह से भी नंबर कटता है दोस्तों। यह सब चीज, जितना भी चीजें हैं दोस्तों, बारी बारी से हम एक एक करके दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ओएमआर कैसे भरे दोस्तों। सबसे पहले क्या जानेंगे कि ओएमआर कैसे भरे दोस्तों। देखिए, एक ओएमआर का पेपर है हमारे पास दोस्तों, और जानते हैं दोस्तों कि ओएमआर कैसे भरेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, तो ओएमआर ऑब्जेक्टिव आपका रहता है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दोस्तों ओएमआर में ही देना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। आपका जो नाम है दोस्तों वह इसमें भरना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यदि मेरा नाम सुनील है दोस्तों, तो हम इसमें सुनील भरेंगे, SUNIL, सुनील भर देंगे, स्पेस फिर KUMAR, कुमार भर देंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एस है, तो इस लाइन में ढूंढना है कि एस कहाँ है। जैसे यहाँ पे देखिए एस है, तो एस वाले को आपको ऐसे घस देना है दोस्तों। सेम जैसे करना है वैसे ही आपको करना है, एस वाले को ऐसे घस देना है। फिर इस लाइन में यू है, तो इधर आना है दोस्तों, और यू वाला को ऐसे घस देना है। फिर इस लाइन में ढूंढेंगे एन कहाँ है, उसे घसेंगे, आई कहाँ है, उसे घसेंगे, एल कहाँ है, ऐसे करके दोस्तों ओएमआर को भरना है। पहले नाम वाला नाम वाला सब, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो भी रोल नंबर है, रोल कोड रहे, उसको भरना है, उसके सामने भी उसे घस देना है दोस्तों। अब जब बारी आता है दोस्तों क्वेश्चन हल करने का, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न दोस्तों हम बनाते हैं, तो हमारा उसका 4 ऑप्शन रहता है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एवं ऑप्शन डी रहता है दोस्तों। आपको उसमें से जैसे आप पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, तो उसमें से आपको जो भी आंसर सही लगे, जैसे मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन पढ़े और उसको पता लगा कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों, तो सी में हम ऐसे घस देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, सी में घस देंगे दोस्तों। इस बातों को आपको याद रखना है। जैसे दूसरा नंबर पढ़े, नहीं बना, छोड़ देना है। तीसरा बन रहा है, तीसरा का पता चला कि ए आंसर है, तो दोस्तों क्या करेंगे, हम ए को ऐसे करके घस देंगे। आपको काटना नहीं है, या ओएमआर में ऐसे आप सही का चिन्ह मार देते हैं तो वह इनवैलिड हो जाएगा दोस्तों, वो आपके नंबर में काउंट नहीं होगा। ऐसे आपको घसना रहता है, यह आप दोस्तों याद रखिएगा एक एक करके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, चलिए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका राइट, यहाँ देखिए ऐसे यदि भरते हैं, यह क्या है, रॉन्ग मेथड है। ऐसे यदि आप कर देते हैं, रॉन्ग मेथड है। ऐसे कर देते हैं, रॉन्ग मेथड है। आधा भर के छोड़ देते हैं, रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड कौन है, करेक्ट मेथड कौन है, कि आपको पूरा घसना है दोस्तों, यह आपका करेक्ट मेथड है दोस्तों। तो ऐसे करके आपको ओएमआर भरना है। यदि दोस्तों आप मैथ का एग्जाम देते हैं, किसका एग्जाम देते हैं, मैथ का एग्जाम देते हैं दोस्तों, तो 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव रहता है। अब 50 में कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, 100, लेकिन बनाना आपको केवल कितना रहता है, 50। तो आप इस 100 में जो 50 बने दोस्तों, वह 50 आपको उसके सामने सामने घसना है। ऐसे करके दोस्तों आपको ओएमआर भरना है। क्या आपको समझ में आ गया। जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वह इसमें भरेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या आपसे बन जाएगा, ओएमआर भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि भर लीजिएगा तो कमेंट कर दीजिए कि यस सर अब ओएमआर भर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ओएमआर भर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये आपसे हो जाएगा, कर लीजिएगा। चलिए अब इसे हम साइड कर देते हैं दोस्तों। कॉपी कैसे लिखे, वो तो ओएमआर हो गया हमारा, 50% रहेगा ओएमआर, ओएमआर हम भर देंगे। अब बात आता है दोस्तों कि कॉपी कैसे लिखे, 100 में 100 कैसे लाए, टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, सब एक ही में आ जाएगा दोस्तों। ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। कॉपी लिखते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, क्या हैंड राइटिंग की वजह से नंबर कटता है, तो इसके बारे में आपको बता देंगे। इसके बारे में भी दोस्तों कि क्या हैंड राइटिंग की वजह से भी ये नंबर कटता है दोस्तों, तो सबको हम बारी बारी से जानते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारे पास दोस्तों एक कॉपी है, इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों कि कॉपी को कैसे लिखे। कॉपी को कैसे लिखे कि हमारा 100 इन 100 नंबर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका कॉपी रहेगा दोस्तों। जब कभी भी आप एग्जाम देने जाइए दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, एक पटरी लेके जाइए। ये देखिए आपका स्केल है, लेकिन आपके पास जो स्केल होगा ना वह छोटा वाला होगा दोस्तों। तो आपको 30 सेंटीमीटर, देखिए यह 30 सेंटीमीटर का स्केल है आपका, 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर का स्केल आपको ले जाना है, क्योंकि जब कभी भी आप चौथाई छोड़िए तो लाइन टेढ़ा ना हो, सीधा पकड़ के आप चौथाई छोड़ दीजिए दोस्तों। क्योंकि छोटा स्केल आता है तो 2 बार में खींचना पड़ता है, तो लाइन आपका टेढ़ा हो जाता है। जब कभी भी आप कॉपी लिखने जाइएगा दोस्तों, तो एक साइड आपका चौथाई छूटा हुआ रहेगा, आपको दूसरा साइड भी छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, कॉपी को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि कॉपी बहुत अच्छा लगे देखने में। एक साइड चौथाई छोटा है, एक साइड नहीं छोड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता है।
तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड चौथाई छोड़ दीजिए। तो क्या कीजिएगा, ऐसे पटरी को पकड़ के दोस्तों, और आपको क्या करना है कि दोनों साइड ऐसे चौथाई छोड़ देना है। क्या यह काम आप कर लीजिएगा दोस्तों? ऐसे क्या करना है, आपको आराम से जैसे आपको सुविधा लगे ऐसे पटरी को पकड़ लीजिए रख के, और आराम से दोस्तों क्या करना है, दोनों साइड आपको चौथाई छोड़ देना है। दोनों साइड चौथाई छोड़ दीजिए। ऐसे क्या हो जाएगा, आपसे बोलिए, हो जाएगा, चौथाई छोड़ लीजिएगा। ऐसे करके आपको क्या करना है कि दोनों साइड चौथाई दोस्तों छोड़ लेना है, एकदम सीधा में, ठीक है। अब हम दोस्तों लिखना प्रारंभ करते हैं। तो लिखना कैसे प्रारंभ करते हैं यह जानिए दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन जो आपका रहता है वह दो खंड में रहता है। खंड अ रहेगा, खंड अ रहता है दोस्तों, और खंड ब रहता है। तो खंड अ में जो है आपका वह तो ऑब्जेक्टिव रहता है 100, जिसमें से आपको 50 बनाना रहता है, यदि आप मैथ, हिंदी, नॉन हिंदी, संस्कृत इसका एग्जाम दे रहे हैं तो। यदि आप साइंस और सोशल साइंस का देंगे तो इसमें आपका 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपको 40 हल करना रहता है। खैर यह अलग बात है, ठीक है दोस्तों। तो खंड अ और खंड ब, तो खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। जब हम सब्जेक्टिव बनाएंगे दोस्तों तो वह खंड ब का हमारा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन पे देखिएगा लिखा हुआ रहता है। तो जब कभी भी हम हल करने जाए दोस्तों तो कॉपी पे हम सबसे ऊपर में लिख देंगे खंड ब। बोलिए, यह आप लिख लीजिएगा, खंड ब दोस्तों हम ऐसे लिख लेंगे, खंड ब आप लिख लीजिएगा। अब आप साथ में क्या कीजिएगा दोस्तों कि एक या दो हाइलाइटर आप लेके जाइएगा। जैसे आप यहाँ पे खंड ब लिख दिए तो आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिए कि एग्जामिनर जैसे ही पेज पे आए तो उसे यह दिख जाए कि यह खंड ब है। तो इसे क्या करेंगे हम दोस्तों, ऐसे हाईलाइट कर देंगे। क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे कॉपी को अच्छा देखने के लिए। कि हम ऐसे जैसे ही यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिए, एग्जामिनर समझ गया कि यह खंड ब है, हम लिख दिए। अब देखिए दोस्तों क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप खंड ब में गए तो आप पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। क्या नंबर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आप जवाब दे रहे हैं तो आप कैसे लिखिएगा यह देखिए। पहले खंड ब लिख लिए। अब हम पहला नंबर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो हम लिखेंगे दोस्तों प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर। बोलिए, लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर लिख लिए। अब लिखेंगे दोस्तों संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। अब पहला नंबर का जवाब दे रहे हैं दोस्तों तो लिख लेंगे 1। बोलिए, आप लिख लीजिएगा। यह लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि ऐसे इसको भी हाईलाइट कर देना है हाईलाइटर से। कैसे भी करके आपको यह करना है कि आपका कॉपी बहुत अच्छा लगे, कॉपी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। क्योंकि कॉपी खूबसूरत दिखेगा दोस्तों तभी आपको मार्क्स पूरा पूरा मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि यह हमारा सेंटर में है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कि यह जिस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं तो यह आपका 2 अंक का प्रश्न है या 4 अंक का प्रश्न है दोस्तों। यदि 2 अंक का प्रश्न है तो यहाँ पे हम नीचे में लिख, यदि इधर जगह है तो आप इधर ही लिख सकते हैं 2 अंकीय प्रश्न, नहीं जगह है तो नीचे में लिख लीजिए 2 अंकीय प्रश्न। यदि 2 अंक है तो क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 अंकीय प्रश्न। क्या आप लिख लीजिएगा, ऐसे लिखना है आपको, 2 अंकीय प्रश्न, ऐसे लिख लीजिए 2 अंक के प्रश्न। और इसे भी आप क्या कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए ऐसे, इसे भी क्या कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए ऐसे, कर लीजिएगा। अब क्या करना है कि डायरेक्ट प्रश्न उत्तर 1, प्रश्न संख्या 1 का जो भी उत्तर है दोस्तों, हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन है, सीधे यहाँ से हमें क्या करना है, जवाब देना उसका शुरू करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जवाब देंगे दोस्तों। आज कितना बच्चा गलती क्या करता है जानते हैं, अच्छा राइटिंग के चक्कर में क्या करेगा वो बच्चा कि एक एक लाइन छोड़ के लिखता है बच्चा। तो ऐसे लिखने से आपका क्या होगा, नंबर कट जाता है दोस्तों। ऐसे आपको नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, अब स्टॉप कर देंगे, यह हमारा बन गया दोस्तों। कोई परेशानी है बोलिए, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 का 2 आपको मिलेगा। इट्स माई चैलेंज, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। आप गलती मत कीजिएगा, गलती करिएगा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे प्रश्न संख्या 2 नहीं बनेगा, तीनों नहीं बनेगा, 4 बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि प्रश्न संख्या 4 लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे ही यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे, प्रश्नोत्तर 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 संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। 2 3 हमसे नहीं बना दोस्तों, हम 4 बना रहे हैं, ऐसे 4 लिख लेंगे। 4 लिख लिए ऐसे। अब फिर से क्या करेंगे, इसे ऐसे घेर देंगे ताकि यह अच्छा लगे देखने में, ठीक है। ऐसे घेर दिए ताकि यह अच्छा लगे। एक ही कलर का हाइलाइटर का यूज करना है, हम 2 ले लिए, एक कलर का आप यूज कीजिएगा। अब ऐसे लिख दिए। अब इस क्वेश्चन का जो भी यहाँ पे हम 2 अंक लिख ही रहे हैं, तो अभी 2 अंक का ही जवाब दे रहा है। जब 5 अंक का जवाब देंगे तो 5 अंक के प्रश्न लिख लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ लिख लिए प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्न नहीं लिखना है इसमें कि कौन सा प्रश्न है, सीधे अब क्या करना है कि यहाँ से आपको जवाब देना शुरू करना है। ऐसे जवाब देना दोस्तों आप शुरू कीजिए, ऐसे जवाब देना शुरू कीजिए। ऐसे करके जवाब देते हुए जाना है, ऐसे जवाब देते जाइए, ठीक है। ऐसे जवाब देते जाइए। मान लीजिए कि यहाँ पे जवाब खत्म हो गया, आप छोड़ देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप 2 अंक वाला आपसे टोटल प्रश्न बन गया, अब आप 6 अंक वाले प्रश्न पे है दोस्तों, तब हम क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या
अब 6 अंक वाला प्रश्न का जवाब देना है। मान लीजिए कि वह प्रश्न हमारा 8वां नंबर है। कितना नंबर है? 8वां नंबर। तो ऐसे 8 लिख दिए दोस्तों। अब वह हमें दिखाना पड़ेगा 6 अंक वाला प्रश्न है तो, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक वाला है। यदि आप नहीं दिखाइएगा दोस्तों तो हो सकता है कि एग्जामिनर से बाय मिस्टेक हो जाए, वह 2 अंक वाला ही समझ लें, आप आंसर छोटा दे दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि लिख देंगे। तो ऐसे हम लिख लेंगे। अब मान लीजिए कि देखिए आपका जो साइंस का एग्जाम होता है तो उसमें 6 अंक वाला ज्यादातर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। साइंस सोशल साइंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब देखिए एग्जामिनर का क्या होगा कि यहाँ पे आप 2 नंबर वाला बनाए तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए कि अभी 2 ही नंबर वाला होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यदि 6 अंक का प्रश्न है तो लिख लीजिएगा कि 6 अंकीय प्रश्न, 6 अंकीय प्रश्न। ऐसे में क्या होगा कि उनका यहाँ पे डायरेक्ट नजर पड़ जाएगा कि नहीं नहीं बच्चा जो है वह 6 अंक वाला प्रश्न बनाया है। और ऐसे आप क्या कीजिएगा, लिख के ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसे ही उसका तुरंत यहाँ पे फोकस चला जाएगा। आप पेन से भी हाईलाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 अंक के प्रश्न लिख लिए, हाईलाइट कर दिए। अब यहाँ से जवाब देना शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ से क्या करेंगे, जवाब देना शुरू करेंगे। अब हमको आप एक बात बताइए, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा कि क्या 6 अंक वाला प्रश्न का ही जवाब 3-4 लाइन में ही हम देंगे दोस्तों? नहीं ना, ऐसा नहीं ना करना है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहे तो उसका जवाब आप क्या कीजिए, कम से कम 30 शब्द में दीजिए, ठीक है ना। कम से कम 30 शब्द में, 30-40 शब्द में आप जवाब दीजिए। यदि 6 अंक का प्रश्न है तो इसका जवाब आपको 250 से 300 शब्दों में देना है। लगभग आपका कम से कम एक पेज, कम से कम एक पेज में आपको जवाब देना है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा और इसे क्या कीजिएगा, इसका भी दोस्तों आंसर दीजिएगा। क्या आपसे हो जाएगा ऐसा बोलिए, बना लीजिएगा। देखिए कॉपी देखिए, एक बार पूरा कॉपी दिखा दो, पूरा कॉपी दिखा दो। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कॉपी। यदि आप ऐसे लिखिएगा कॉपी को दोस्तों तो कितना अच्छा लगेगा देखने में, और एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे देगा दोस्तों। एक भी मार्क्स आपका नहीं काटने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे कॉपी को ध्यान से लिखना है, एक एक चीज को बारीकी से समझ के दोस्तों लिखना है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन यदि आपका 2 मार्क्स का रहे, क्वेश्चन यदि क्या रहे, 2 मार्क्स का यदि क्वेश्चन रहे आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, तो इसका जवाब कितना देना है, 30 से कम से कम। हम अपना बोल रहे हैं, उसका अलग है, ठीक है ना। लेकिन इतना में आप दीजिए, 30 से 50 शब्द में कम से कम दीजिए ताकि नंबर ना कटे। यदि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 250 से 300 शब्दों में जवाब दीजिए, 250 से 300 शब्दों में दोस्तों, तो अच्छा रहता है, आपका नंबर नहीं कटेगा। ऐसे करके आपको लिखना है। अब आप याद रखिएगा क्या क्या नहीं करना है। देखिए एक चीज और आपको क्या बताए थे कि क्या हैंड राइटिंग की वजह से भी नंबर कटता है। तो दोस्तों देखिए आपका हैंड राइटिंग भले ही थोड़ा खराब हो, लेकिन यदि वह साफ साफ लिखा हो, कैसे लिखा हो, साफ साफ लिखा हो, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। आपका कॉपी चेक करने वाले को यदि पढ़ने में परेशानी हो जाता है तो वह क्या होता है, किचला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ही को किसी का कॉपी चेक करने के लिए, किसी को कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए किसी का, तो आप देखिएगा ज्यादा कचर बचर लिखा है, आप नहीं पढ़ पा रहे तो गुस्सा नहीं हो जाइएगा। तो वही बात होता है। तो भले हैंड राइटिंग आपका थोड़ा खराब भी है, लेकिन कॉपी एकदम साफ साफ लिखा होना चाहिए, ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है तो उसे कॉपी पढ़ने में कोई परेशानी न हो दोस्तों। तो वहां पे आपका मार्क्स नहीं कटेगा। बहुत सारा ऐसा बच्चा है दोस्तों जिसका हैंड राइटिंग उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी वह बच्चा स्टेट टॉपर बना है, फिर भी वह बच्चा बना है स्टेट टॉपर। आप कॉपी में देखते होइएगा, या जिला टॉपर बना है दोस्तों। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए आपका, आपके पास मेरिट है तो वहां पे हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम जैसे मन तैसे घस के आ जाओगे और नंबर नहीं कटेगा। थोड़ा साफ साफ होना चाहिए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो एक ये बात हो गया, इसका जवाब आपको मिल गया। उसके बाद कॉपी लिखते समय कौन सी गलती न करें दोस्तों। तो कॉपी लिखते समय गलती आपको यह नहीं करना है कि आप याद रखिएगा कम से कम पहला 4-5 पेज में, कौन पेज में, 4-5 पेज में ज्यादा कट खुट ना करे। कितना बच्चा क्या करेगा, कोई चीज गलती हो जाएगा उसको ऐसे घस देगा, ये सब बेकार बात है। यदि आपसे कोई गलती भी हो गया तो सिंपली आप ऐसे क्रॉस कर दीजिए, हो गया। अब आगे लिखना शुरू कर दीजिए। ज्यादा कटपिट नहीं करना है पहला 4 पेज में, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब कभी भी एग्जामिनर का आपका कॉपी सीधे जाए, कॉपी पे नंबर जाए, तो वह देखते ही उसका दिल बाग बाग हो जाए, गदगद हो जाएगा, वाह क्या लिखा है बाबू, ये तो टॉपर लायक है, अब तुरंत आपको नंबर दे देते। इन सब बातों को दोस्तों आपको याद रखना है। और आपको क्या बोले थे बताइए, इसका भी आपका जवाब मिल गया कि कॉपी लिखते समय कौन सी गलती ना करे। टॉपर कॉपी कैसे लिखता है दोस्तों, जो कोई भी टॉपर है आप उसका कॉपी चेक कर लीजिएगा, जैसे हम बताए हैं वैसे ही लिखता है। नॉर्मल बच्चा कैसे कॉपी लिखेगा, यहाँ पे प्रश्न लिख देगा और नीचे से उत्तर लिखना शुरू कर देता है। अब एग्जामिनर देखते ही समझ जाता है कि नहीं नहीं यह बच्चा तो गोबर है। लेकिन आप ऐसे यदि कॉपी लिखिएगा ना तो एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा नहीं बच्चा तो तेज है बाबू। यदि 3-4 पन्ना में तुम सही सही आंसर लिखा है अच्छा हैंड राइटिंग में, तो हम गारंटी दे रहे हैं कम से कम 80% यानी कि 400 नंबर तो प्लस ही रहेगा, कम से कम 400 नंबर तो प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों को दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए चाहे आप 10th का स्टूडेंट हो, चाहे दोस्तों आप 12th का स्टूडेंट हो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।